जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं ज्यादा बेहतर खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा सरल है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल पर हम प्रदान करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आप उनसे वंचित रहें या उस अपडेट को मिस आउट कर दें। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आज का दिन बड़ा ही शानदार है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 8 जुलाई 2025 है और दिन मंगलवार का है। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:26 से 1:26 तक। यात्रा करने के लिए पूर्व दिशा आज के दिन शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट जिसे कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्यादाम योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पामर योग, शंख योग और नीचभंग राजयोग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या रत्न धारण करने चाहिए हैं, आप क्या उपाय करें ग्रहों से संबंधित, आपकी महादशा अंतरदशा से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, इन सभी का विवरण आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है। साथ ही न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, लाल किताब अनुसार उपाय और इसके साथ में रुद्राक्ष की जानकारी, सभी कुछ एक साथ में आपको प्रदान किया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है तो ऐसे में ज्यादा इंतजार मत कीजिए। इन नंबर्स पे संपर्क कर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जल्द से जल्द बनवा लीजिए। आपको ये भी बताना चाहूंगा 10 और 11 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध होंगे। आप गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, रोहतक अगर रहते हैं तो आकर के आप आमने सामने बैठ करके मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और अपनी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा देरी मत कीजिएगा। यहीं पे आपको एक और विशेष बात बताना चाहूंगा। 10 जुलाई यानी कि गुरु पूर्णिमा और इस महापर्व पर दिव्य कवच का निर्माण किया जाएगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। अगर आपके पास में काफी पुराना कवच है जिसको आप धारण करते हैं पर महसूस होता है कि अब वैसा असर नहीं है जो पहले मिलता था, तो ऐसे में चिंता की बात नहीं है। आप इन नंबर्स पे संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं कि कवच जो पहले आप धारण कर रहे हैं वो अब उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो ऐसे में उसको फिर से पूजा कर आपको भिजवाया जा सकता है। आपकी उसके अलावा कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो जिसको पूरा करना चाहते हैं और ऐसे में कवच की सहायता आप चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स दीजिए और आपकी कुंडली अनुसार जो आपके लिए समस्या है उसका समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे में कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये कवच आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को हल कर सकते हैं। सबसे पहले बंधुगण जो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए धनदा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। आज के तेज भागते जीवन में हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका घबराए रखती है। नजर दोष कहें, बुरी नजर कहें, इसका भय बना रहता है। काम बिगड़ जाते हैं, देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाता है, हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। और इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना और करवाना यह शुभ साबित होता है। अपने आज और भविष्य को संवारना आपके ही हाथों में है। अपने जीवन साथी, अपने बच्चे और स्वयं की सुरक्षा के लिए आप इस कवच को धारण कर सकते हैं।
तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं जानकारी दे रहा हूं वो है लक्ष्मी कवच, अपनी राशि अनुसार लक्ष्मी कवच। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य का नाम किसी ना किसी राशि में होता है और अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करना ये राशि के प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण करते हैं, सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति करवाते हैं, नवग्रहों को अनुकूल बनाकर राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाते हैं, धन संपत्ति भौतिक सुख आपको प्रदान करते हैं। फिर बात होती है पितृदोष की, और पितृदोष के कारण कष्टपूर्ण संघर्षमय जीवन बन जाता है। जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं, आप भावों से त्रस्त रहते हैं, मन अशांत रहता है। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने पितृजनों को प्रसन्न कर तृप्त कर आप उनकी कृपा से बहुत आगे और सफलतापूर्वक बढ़ सकते हैं। और ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में होता है। सही समय पर निर्णय लेकर के आप अपने भविष्य को बेहतर जरूर बना सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है। ओवरऑल यहां पर सपोर्ट आपको 80% तक मिलने वाला है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जल्दबाजी ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी अर्धांगिनी से इस समय में बहसबाजी हो, उलझने वाली बातें हो या फिर गलत कमिटमेंट हो, यह करने से परहेज करें। व्यापारी वर्ग है, थोड़े गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में अपना काम पूरा जरूर करेंगे और उससे फायदा कमाएंगे, पर बात यही रहेगी कि गुस्सा इस समय में हावी ज्यादा रहेगा। बहुत ज्यादा इस समय में एग्रेसिवली ऑर्डर देने वाली बात यहां पर देखने को मिल सकती है। आपका स्टाफ आपसे नाराज हो सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप ऐसे समय में ध्यान रखिएगा, यहां पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे या ये कहा जाए कि सैलरी जो क्रेडिट होनी थी उसमें परेशानी, या कहीं ना कहीं अपनी वेतन को लेकर के इस समय में परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। ऐसे में अपना आपा ना खोएं। जब तक मकर राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, यानी कि 11 तारीख को दोपहर के 12:09 तक, वहां तक शांतिपूर्ण रवैया अपनाइएगा, बातें आराम से कीजिएगा, आपका पैसा आप तक जरूर पहुंचेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको फिर भी इस समय में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पे अगर रिसेंटली आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर इस समय में सांस से संबंधित परेशानी है, यानी कि ब्रीथिंग से संबंधित कोई परेशानी हो, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स ऐसे समय में अपने वादों के कारण और अपने रवैये के कारण काफी लोगों से शत्रुता मोल ले बैठ सकते हैं। आपको इस समय में ध्यान रखना है कि प्रेम पूर्वक जो काम हो जाए वो बेहतर है। जहां पर नाराजगी जतानी पड़े वहां से दूर हट जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहिणी के लिए फिर भी सिचुएशन यहां पे कहा जा सकता है बैलेंस्ड है। जिन चीजों को इस समय में आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा जाए जिस बात को आप इस समय में करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी नरमी अगर आप रखेंगे तो आराम से आपकी बात आगे बढ़ सकती है। अपने लाइफ पार्टनर से अगर किसी बात को लेकर डिस्कशन है तो वो बड़े ही आसानी से हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। 75% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल सुबह का सवेरा यानी कि 9 तारीख का सवेरा 8th हाउस की चंद्रमा में होने जा रहा है, और वहां से इंतजार होगा 13 तारीख की शाम को 7 बजे तक का, जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। तो आज का दिन स्ट्रैटेजाइज करने में अपने आप के लिए आप रखिए। ऐसे समय में जो पेमेंट आपको दूसरों से कलेक्ट करना है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए। यहां पर अगर कोई लोन एप्लीकेशन आप आगे भेज रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि इस समय में बड़ी आसानी से आपका काम होता हुआ नजर आएगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहां पे आप कोशिशें ज्यादा करने वाले हैं, और ऐसे समय में अपनी काफी चीजों को, ये कहा जाए जिन चीजों को आप चाहते हैं उसको साइडलाइन करके घर की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देते हुए नजर आएंगे। घर परिवार वाले आपके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट भी करेंगे और रिकॉग्नाइज भी करेंगे। खान पान को लेकर के इस समय में कोई चिंता नहीं रहने वाली है। यात्रा करते हैं, विशेष तौर पे छोटी यात्रा है, तो इस यात्रा के माध्यम से काफी ज्यादा फायदा भी आपको कमाने का मौका मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, या तो फिर ये कहा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी पार्टनर हैं आप, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में जो एम्प्लॉयज हैं जिनके पास में स्टॉक्स आ रहे हैं,
तो आपको यहां पे कहना चाहूंगा इन स्टॉक्स को अभी लिक्विडेट मत कीजिएगा, थोड़े समय के लिए होल्ड कर लीजिए, ज्यादा बेहतर आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मैरिड लाइफ कही जाए, फैमिली लाइफ कही जाए, यहां पे सेटिस्फैक्शन रहेगा और गृहिणी के लिए विशेष तौर पे यह समय प्रेम, रोमांस और रोमांच का बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी बनी हुई है जब तक मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 11 तारीख को दोपहर के 12:09 पर होगा। तो यहां तक के लिए जो हो सके, जो बल पड़े वो करने का प्रयास कीजिए। रिस्क लेना चाहते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, अवश्य आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इस रिस्क से आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में हैप्पी कोइंसिडेंसेस होना, लक का साथ मिलना, ये विशेष तौर पे काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति का आपके लिए निर्माण करते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन के धनी हैं, ऐसे समय में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, तो आप यहां पर नाराज हो या ये कहा जाए कि मायूस बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। आपकी दोस्ती अवश्य ही स्वीकार की जाएगी। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। यहां पर अपने सैलरी में इंक्रीमेंट कही जाए, बेहतर अपॉर्चुनिटी कही जाए, बेहतर प्रोजेक्ट पे ट्रांसफर कहा जाए, यह आपको देखने को मिल सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो आपको यह भी कहना चाहूंगा, अगर इस समय में अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए अपियर होने वाले हैं, तो यहां पर आपको फायदा जरूर मिलेगा। अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने का, अपने टैलेंट को प्रूव करने का यह अच्छा मौका है। वहीं जो यंगस्टर्स या ये कहा जाए जिस भी एज में आप हैं पर मिथुन राशि के हैं, इस समय में अगर कोई ऑडिशन आप देने के लिए जाने वाले हैं तो इस ऑडिशन के अंदर कहीं ना कहीं आपका तारा चमकने वाला है। ऐसे समय में शॉर्टलिस्ट होना, नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाना, यह अवश्य देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा पंचम भाव में आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में कुछ चिंताएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। यहां पर यह कहा जा सकता है जो चीज हुई नहीं है उसको लेकर के चिंतित ज्यादा है। फ्यूचर को लेकर के इस समय में घबराहट है, यह विशेष तौर पे परेशानी का कारण बन सकती है। आपके काफी ऐसे डिसीजंस होंगे जो इस समय में गलत जगह के कारण इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी अपनी सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। छोटा सा भी डिस्कंफर्ट महसूस होता है, छोटी सी भी परेशानी अगर लगती है तो इसको नजरअंदाज करने से ज्यादा बेहतर है कि डॉक्टर का परामर्श ले लिया जाए। व्यापारी वर्ग है, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको मार्केटिंग करके या कहीं ना कहीं घूसखोरी जिसे हम कह सकते हैं, ये कहा जाए कि बिना बात के खर्च करके अपने काम को आगे बढ़ाने का, इन ऑर्गेनिक तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास है, ये यहां पर आपको मुंह के बल गिरा सकता है। सोच समझ के खर्च कीजिएगा और विशेष तौर पे ऐसी कोई भी काम मत कीजिए जिसके कारण एक शॉर्ट बर्स्ट आपकी सेल को मिले, उसके बाद में फिर से वही सेल्स जो नॉर्मल है, आपकी रेगुलर सेल्स हैं, उससे भी नीचे ड्रॉप हो जाए। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में घूमने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, रोमांटिक गेटअवे है, इंतजार कीजिए, अभी ये समय आपके लिए सही नहीं है। यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होना या तो फिर इस यात्रा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स के कारण सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। पर जब तक मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करेंगे 11 तारीख को, वहां तक शांति बनाए रखना है, क्योंकि ऐसे समय में आपका मजाक जो है यह भी विवाद उत्पन्न कर सकता है। यह कहा जाए कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे और कंट्रोवर्शियल बात करने से ना ही सिर्फ अपनी इमेज खराब करेंगे, पर दूसरों के बीच में जो आपकी छवि है, जो आपकी सीरियसनेस है, जो आपकी इमेज है, ये भी इस समय में एक इम्पैक्ट ले सकती है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में कोई भी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को इस समय में शांत रखना या ये कहा जाए सीक्रेटिव रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबके सामने अगर इसका बखान करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परेशानियां सामने आएंगी। ये कहा जाए जो आसानी से आपका काम हो सकता था वो रुक सकता है। ऐसे समय में डिसीजन लेने के बाद में वापस बैकआउट करने की ज़्यादा स्थिति सामने आने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में सीनियर से दूरी बनाए रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर सामने बैठे तो बिना बात ये कहा जाए लेफ्ट राइट और सेंटर डांट खाना, किसी और की गलती का
आपको टोकरा थमा देना, यह इस समय में देखने को मिल सकता है। यहां पर जैसे हम कहते हैं अनजस्ट बिहेवियर है, ये अनजस्ट बिहेवियर दूसरों का देखने को मिलने वाला है। और अगर कोई मीटिंग इस समय में आप अटेंड करेंगे तो उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। जो एक्सपेक्टेशंस के आप जाने वाले हैं कि यहां पे जाकर के काम हो जाएगा, इस इंसान ने बड़े अच्छे से मुझसे बात की है, यहां पे कोई परेशानी नहीं है, वहां पर पहुंचने पर रूखा व्यवहार और डील फाइनलाइज ना होना, ये इस समय में आपकी मेहनत को जाया कर सकता है। थोड़ा संभल करके चलेंगे और ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम यहां पे कहेंगे कि 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट करना हो, नई गाड़ी लेनी हो, या ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसे समय में ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, काफी ज्यादा शानदार मुनाफा भी कमा पाएंगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, कॉन्फिडेंस के धनी बनेंगे। और कॉन्फिडेंस जिस इंसान के पास में है, उसके पास में सबसे बड़ा हथियार है। इस दुनिया में कहा जाता है कि अज्ञानी अगर कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वास हो उसमें, तो वो बड़े से बड़े ज्ञानी को हरा सकता है। तो यही चीज इस समय आपके साथ में भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, पर यहां पर उस आत्मविश्वास का साथ मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शानदार तरीके की शॉपिंग कही जाए इस समय में, अपने फैक्ट्री से संबंधित कोई मशीनरी की परचेज हो, यह भी देखने को मिल सकती है। और यहां पर गृहिणी जो है विशेष तौर पे आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी, क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति यहां पर संभव हो पाएगी। इमोशनल थोड़े ज्यादा रहेंगे, पर इमोशनली काफी चीजों को हैंडल करते हुए, ये कहा जाए सेंसिटिवली हैंडल करते हुए, आप काफी फायदा कमा पाएंगी। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑलिव ग्रीन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 18 से कहा जा सकता है 20% तक एक बहुत शॉर्ट मार्जिन है जो पॉज यहां पे सपोर्ट की है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं, खर्चे हैं बहुत ज्यादा हावी होंगे। ऐसे समय में यह कहा जाए घर परिवार जोर जबरदस्ती कर अपने खर्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहां पर यह कहा जा सकता है कर्ज लेकर के दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस चाहत को या ये जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल क्रंच देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी इस समय में खराब हो सकती है। घर परिवार के साथ में रिश्ते इस समय में स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। और विशेष तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहां पर मान करके चलिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो आपने की है या फिर जो एग्जाम के मार्क्स आए हैं उसको लेकर के इस समय में घर परिवार के साथ में तनातनी कुछ ज्यादा रहेगी। आप जस्टिफिकेशन अपना देते रहेंगे, पर उस जस्टिफिकेशन से फायदा कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में अपनी इमेज को लेकर के भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष तौर पे अगर आप जॉब करते हैं तो ऑपोजिट जेंडर के साथ में जो आपकी दोस्ती है या फिर कलीग्स के साथ में जो चर्चाएं हैं, गॉसिप्स हैं, ये इस समय में आपके ऊपर काफी ज्यादा गहरा और गलत इंपैक्ट डाल सकती है। ये कहा जाए कि गलतियां किसी और की थी, बस आप वहां पर खड़े थे तो नाम आपका आ चुका है। तो इस कारण से यहां पर अपनी जॉब खोने तक की बात उभर सकती है। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। अब ऐसे में एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिविटी 100% आज आपको मिल रही है। कल का सवेरा आपके लिए 2nd हाउस के चंद्रमा में होगा, वहां पर थोड़ा संभलना होगा, थोड़ा इस समय में प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना होगा। पर फिर से 11 तारीख का सवेरा, यह कहा जाए कि 12:09 11 तारीख की दोपहर, वहां पर जाकर के वापस लक फैक्टर स्ट्रांग होगा। तो बीच में बस 2 दिन का आपको इंतजार है और उतने से समय के लिए यहां पर सोच समझ करके अपने काम को करना है। ऐसे समय में जो बकाया पैसा है उसको वापस ले लेना हो, सीनियर्स के साथ में प्रमोशन को लेके, ट्रांसफर को लेके, वेतन वृद्धि को लेकर के चर्चा हो, वो की जा सकती है। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस समय में सही तरीके से आगे आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। रोगों की यहां पे कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रोगों से इस समय में राहत आपको मिल चुकी है और यही स्थिति लगातार रहने वाली है। अब ऐसे समय में एक विशेष बात रहेगी यंगस्टर्स के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम आप देने जा रहे हैं
तो आज के दिन जो आपकी मेहनत है उसका पूरा सही परिणाम आपको यहां पर मिल सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में इस समय में चीटिंग करना है या ये कहा जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके चर्चाएं करना है, इससे आपको परहेज करने की ज़रूरत है, वरना गलती दूसरों की है और भुगतान आपको करना पड़ सकता है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यापारी वर्ग अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता है तो आपके लिए यहां पर मुनाफों का समय आ चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे फाइनेंशियल लॉस में नहीं कहूंगा, फाइनेंशियल लॉस नहीं है पर एक्सपेंसेस हैं। ऐसे समय में फालतू के खर्च हैं, दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर बताने के लिए खर्च हैं, ये आप करते नजर आ सकते हैं। ये आपकी जो नाव है इसको डगमगा सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी जो वाणी है इसमें क्रूरता झलकेगी। काफी अपने इस समय आपसे दूरी बना बैठेंगे, क्योंकि जो आपका बात करने का तरीका है या ये कहा जाए जो शब्दों का आप उपयोग करते हैं वो सामने वालों को पसंद नहीं आएंगे। ऐसे समय में गलत फहमियों का शिकार भी बनना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने कलीग्स के साथ में इस समय में परेशानियां गहरा सकती हैं। ये कहा जाए कि आप हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, पर जब आपकी हेल्प करने के लिए आपने सामने वाले को पुकारा है तो वो वहां पर बहाने बनाता है। तो इस स्थिति का यहाँ सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे, थोड़ा ज़्यादा इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करके चलेंगे, बेहतर रहेगा। और विशेष तौर पे इस समय में झगड़ों से दूरी बनाए रहेंगे। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि जल्दबाजी में आकर के जल्दी से जल्दी अपना रिएक्शन देने से परहेज कीजिएगा। बहुत हड़बड़ाहट के अंदर जब आप बात करेंगी तो कहीं ना कहीं अपना सीक्रेट है उसको आउट कर बैठेंगी, तो इससे आपको संभल करके रहना होगा। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में रिलेशनशिप के अंदर नेक्स्ट स्टेप उठाने की आपके मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, या ये कहा जाए कि इंटीमेसी है, बॉन्डिंग है, इस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपको परहेज करने की ज़रूरत है, वरना इस समय में गलत इमेज आपकी बन सकती है। ये कहा जाए कि दोस्तों के साथ में या अपनी महिला मित्र के साथ में कहीं घूमने बैठे थे तो वहीं पे किसी परिवार सदस्य ने देख लिया और आपके घर परिवार को सबको जाके बता दिया, तो उस कारण से परेशानियां कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। जहां हाथ डालोगे फायदा कमाओगे। ऐसे समय में जो ट्रेडिंग करने वाला इंसान है, जो व्यापारी है, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय उभर करके आ सकता है। ऐसे समय में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे अगर आप इस समय में दुकानदार हैं जो कि साड़ी का व्यापार करते हैं, या फिर लेडीज गारमेंट का आप व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स का आप व्यापार करते हैं, परफ्यूम का आप काम करते हैं, तो आपके लिए इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में सेहत का साथ भी मिलेगा। सही इस समय में लोग आपको मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे, और विशेष तौर पे अगर आप आज के दिन किसी ज्योतिषी की सहायता लेना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये कहा जाए कि आने वाले समय में जो बहुत ही बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलने वाला है, उसका इस समय में आपको सही आकलन करने का मौका मिल सकता है। तो अब ये निर्णय आपको लेना है। यहीं पर गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा कि घर से संबंधित विशेष तौर पे कोई मामला है, और ऐसे समय में पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला है, तो वहां पर आपको अपना सुझाव जरूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के कारण, आपके सुझाव के कारण फायदा आपको मिल सकता है। जो विवाद था वो विवाद ठंडा हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 90% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये समय नए कार्यों को शुरू करने का हो सकता है, अपने व्यापार में तेजी को लेकर के आने का हो सकता है। ऐसे समय में सही प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का हो सकता है। विशेष तौर पे अगर आप सोशलाइट हैं, ये कहा जाए सोशलाइट शायद गलत शब्द होगा, नेटवर्किंग अच्छी करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं
अपनी छाप छोड़ने में सफल सिद्ध होते हैं, तो यहां पर आपको इसका फायदा जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में चाहे पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए या दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, सुख का अनुभव आज के दिन जरूर होने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे मेंटल कहा जाए या फिर यहां पे फाइनेंशियल एड जिसे हम कहते हैं, यह आपको मिल सकता है। और अगर आज के दिन कोई स्पेशल दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या घर के परिवार के अंदर किसी सदस्य का बर्थडे एनिवर्सरी है, तो मान करके चलिए कि आज के दिन में 4 चांद लग सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति अवश्य उत्पन्न होने वाली है जहां पर अच्छे गिफ्ट्स या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपके सामने आ सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्रमोशन की जो आपकी बात है वो अब यहां पर तेजी पकड़ने वाली है। और जो चेंज करना चाहते थे अपनी जॉब, आपको यहां पे राय देना चाहूंगा, जल्द से जल्द अगर इस चीज को कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, वरना 13 तारीख के बाद में लगातार 138 दिनों तक आपको इंतजार करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन यहां पर सपोर्टिव है, बस कल सवेरे का इंतजार है। जो इतने समय से उलझनों में आप समय बिता रहे हैं, ये कहा जाए फ्रस्ट्रेट होकर के अपना काम कर रहे हैं पर उसका आपको इम्पैक्ट या ये कहा जाए रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो अब जो समय है, जो आप इतना लंबा इंतजार किए हैं, ये इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसे समय में कहा जाएगा कि काम तो हो चुके थे, पेमेंट के लिए इंतजार था, तो पेमेंट के लिए कल का सवेरा आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा लक लेकर के आने वाला है। पर आज के दिन इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि अनड्यू इस समय में स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखिएगा। घर परिवार में कोई छोटी सी ऐसी बात हो सकती है जो स्ट्रेस आपके लिए कॉज करती हो। ऐसे समय में नींद ना आने की शिकायत होती हो, तो अपने आप को काम और कंपोस्ट रख योग और प्राणायाम करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब ऐसे समय में आज कोई लंबी दूरी की यात्रा करने वाले हैं, तो विशेष तौर पे सूखे खजूर जो होते हैं, अगर वो आप अपने साथ में 4 खजूर लेकर के चल सकें तो बहुत ही ज्यादा शानदार रहेगा। ये कहा जा सकता है कि जो भी आपदा थी, विपदा थी या कोई परेशानी थी इस यात्रा की, वो टल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। इसी के साथ में आज का राशिफल यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा और प्रार्थना हमेशा यही है और हमेशा रहने वाली है, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।